हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। मैट्रिक्स के चैप्टर में आज हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सममित आव्यूह क्या होते हैं, देखते हैं। कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होगा यदि एक कंडीशन क्या होगी, यदि उस आव्यूह ए का जो परिवर्त आव्यूह होगा उस आव्यूह के बराबर हो। तो क्या होगा वो होगा एक सममित आव्यूह। तो देखते हैं क्या। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल क्या है, आपने एक एग्जांपल लिया, ए बराबर आपने लिया, ए बराबर आपका क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, A11, A12, A21 और A22। अगर आप जब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे ए ट्रांसपोज ऑफ ए, तो क्या होगा, A11 इस पहली रो का पहले कॉलम में लिखेंगे A11 और A11 हुआ, और A12 नीचे आ जाएगा कॉलम में, A12 आया। इसको कैसे लिखेंगे आप, दूसरी पंक्ति A21 और A22। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ रही होगी, इसकी पोजीशन, मतलब ये जो डायगोनल है आपका प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये वैसे ही है। और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, आपस में उनकी जगह चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे है क्या, जो आपका ए आई जे है, ये आई को रिप्रेजेंट करता है, ये पहले पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और ये स्तंभ को। तो ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई। जब ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा सममित आव्यूह। तो ए आई जे जब बराबर होंगे ए जे आई के, तो क्या होगा, ये एक सममित आव्यूह होगा। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपके डायगोनल में तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो सबसे पहले आप डायगोनल ही लिख लीजिए, ए बी सी, ये लिख लिया आपने। यहाँ पे क्या लिखिए, ये आपका एफ हुआ, ये हुआ एफ, ये हुआ जी। ए एफ जी, और यहाँ एफ बी, यहाँ पे एफ का आ जाएगा एफ बी जी, यहाँ 3 हुए, यहाँ 3, इसका ये हो जाएगा। एच कहाँ गया, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। तो ये क्या है आपका 3 1 है, ये 1 3 पहले कॉलम, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ हुआ एच। तो ए बी सी आपके डायगोनल के हैं। ये क्या है A21, इतना आप देखिए यहाँ पे इतने में। तो यहाँ ये वाला एलिमेंट, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे आप क्या है, ये 3 1 और ये 1 3। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह क्या हुआ, पहली पंक्ति है ए एफ जी, पहली पंक्ति को आप स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति एफ जी एच, दूसरी पंक्ति को कैसे लिख दिया आपने, स्तंभ में, तीसरी पंक्ति जी एच सी, जी एच सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो है आव्यूह ए वो बराबर किसके है, अपने परिवर्त आव्यूह के। तो ये आव्यूह क्या हुआ, ये बराबर है आपके, ए जब बराबर होगा उसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के, तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह। कुछ एग्जांपल्स देखिए। अब इनमें होगा क्या, जो ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए। जब ये कंडीशन होल्ड होगी तभी क्या होगा, वो सममित आव्यूह कहलाएगा। यहाँ पे क्या था कि ये इसकी पोजीशन क्या है, ए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसकी पंक्ति क्या, इसका पोजीशन क्या थी, इसकी थी A21। जब
A12 बराबर है A21 के, तब क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट बराबर हुए, दोनों एलिमेंट बराबर हुए। सेम ऐसे ही ये यहाँ, सॉरी ये बी हुआ, यहाँ बी होगा जब ये और ये आपस में बराबर हुए, और सेम इसी तरह ये दोनों आपस में बराबर हुए, तब ये सभी क्या बनाए आपके, जब एलिमेंट्स सेम होंगे तभी तो वो पूरा आव्यूह ये दोनों आपस में सेम होंगे। तो ये दोनों आव्यूह जब बराबर हुए तो आपका क्या कहलाया, सममित आव्यूह। कुछ नंबरों के एग्जांपल्स देखिए। ए बराबर आपका दिया हुआ है क्या, 3 4 5। जो यहाँ पे रहे एलिमेंट होगा वो होगा, मान लो यहाँ पे 2 है, तो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा A21 पे, सॉरी A12 पे, वही क्या होना चाहिए A21 पे, तो यहाँ पे भी 2। यहाँ पे कौन सा है A31, सॉरी 13 है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो ए पहली रो, सॉरी तीसरी रो और पहले कॉलम में भी यही वही होना चाहिए। अब इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो थर्ड कॉलम, इसको मान लीजिए 1 है, तो ये भी 1 होगा। जब आप इस कंडीशन में इसका ए डैश निकालोगे तो यही सेम आएगा, करके देख लीजिए। पहली रो 3 2 5, दूसरी रो 2 4 1, तीसरी रो 5 1 5, क्या सेम आ रहा है, ए डैश बराबर ए। तो ये क्या हुआ, ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं आपके, सममित आव्यूह। अब देखते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह में क्या होगा, इसमें भी क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह दोनों होंगे, पहली चीज वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब क्या होगा, आपके पास एक आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह में क्या होगा कि जो आपका ए आई जे होगा, अभी पहले ये देखिए कि आपका आव्यूह ए है, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए का परिवर्त आव्यूह, तो ए का ए बराबर होना चाहिए, आव्यूह ए बराबर होना चाहिए ए के परिवर्त, वो भी नेगेटिव। मतलब जब आव्यूह का आप परिवर्त निकालेंगे तो वो उस आव्यूह के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये अब ये एलिमेंट्स के रूप में कैसे आएगा, जो ए आई जे होगा वो ए जे आई के बराबर तो होगा, लेकिन कैसे होगा, निगेटिव। सममित में क्या था, ए आई जे बराबर था ए जे आई के, ये चीज़ था, ए आई जे बराबर था ए जे आई के। मतलब जब आई बराबर जे होगा, आई बराबर जे, जैसे आपका डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल पे क्या होता है, आई बराबर जे होता है, जैसे A11 हुआ, A22, A33, ये सभी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, आई बराबर जे। तो अगर आई बराबर जे हुआ तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब ए आई जे को बराबर माइनस का ए जे आई लिखा, इसको हम ए आई जे लिख सकते हैं। यहाँ अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, आई बराबर जे है, तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए आई जे भी लिख सकते हैं। तो जब ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, 2AIJ बराबर, अब ये कब है, व्हेन आई बराबर जे, जब डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो 2AIJ बराबर क्या हुआ, 0, AIJ बराबर क्या हुआ, 0। ये सब कंडीशन, ये AIJ बराबर 0 कब आया है, जब ये डायगोनल में है। मतलब यहाँ पे विषम सममित आव्यूह में डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होंगे। ये आपका डायगोनल है। इस आव्यूह में, आव्यूह ए में जितने डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। अब बात आती है जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं हैं, उसमें क्या होगा, जैसे AIJ बराबर क्या है, माइनस का AJI। अभी क्या था कि जो आपके ये चीज़ें, जैसे इस पे हम इस पोजीशन की बात करें तो ये क्या है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये बराबर होगा किसके, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम के, दूसरी पंक्ति पहले कॉलम के, लेकिन किस तरह वो बराबर होगा, निगेटिव में। अगर यहाँ की वैल्यू हमारी f है तो क्या ये क्या होगा, माइनस का f। अब सेम ऐसे ही यहाँ इस पोजीशन पे क्या होगा, अगर यहाँ पे g है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का g। अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का h। लेकिन डायगोनल में क्या था,
अभी अब यहाँ पे ही देखिए ना, अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 0। यहाँ पे भी तो दो एलिमेंट्स आप मान सकते हैं ना, एक आपका ए आई जे हुआ, एक हुआ ए जे आई, यही तो दोनों हुए। एक हुआ A11, एक हुआ A11। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई और जे दोनों बराबर हैं। यहाँ पे क्या था, ये पहले पंक्ति है, ये स्तंभ है। यहाँ पे क्या है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है। लेकिन जब दोनों बराबर हुए, एक ही प्लेस पे हैं, तो क्या हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसकी वैल्यू आपको 0 मिली। तो ये सब ये क्या है। अब अगर इसका आप परिवर्त निकालेंगे, ये आपका एक आपका मिल गया एक एग्जाम्पल। अब इसका आप जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको परिवर्त में लिखिए 0 एफ जी 0 एफ, ये पहली रो को पहले स्तंभ में लिख दीजिए और दूसरी रो को -F0 और H -F0H। अब यहाँ क्या है, माइनस तीसरी रो को तीसरे कॉलम में -G -H0। हमें क्या लाना है, a बराबर माइनस का a डैश, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए इस ऑब्वियू से, तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस का f, ये क्या है 0, यहाँ पे पॉजिटिव का h, यहाँ पे माइनस का g, यहाँ पे माइनस का h और ये 0। यहाँ पे आपका क्या आया, a बराबर माइनस का a डैश। मतलब विषम सममित आव्यूह में क्या होगा, उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निगेटिव होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।